B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 4 मैचों में 4 शिकस्त, जिसको लीड कर रहे हैं सरफराज अहमद। जबकि दूसरी टीम जो 5वें नंबर पर दिखाई दे रही है, वो टीम भी जो है वो रिजवान लीड कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स की, कि जिन्होंने 4 में से सिर्फ 1 मैच जीता हुआ है। पॉइंट्स टेबल प्रोडक्शन टीम जी हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट्स टेबल, जहां पेशावर ज़ल्मी की टीम इस वक्त टॉप पे दिखाई दे रही है। कलंदर्स दूसरे नंबर पर हैं, कराची किंग्स तीसरे नंबर पर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो ये इस वक्त पॉइंट्स की सूरत हाल दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इस वक्त टीमें यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं आप देख रहे हैं। मुल्तान सुल्तान जो है वो लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर आ गई। आज की फतह के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दूसरे नंबर पर आ गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 6ठे नंबर पर दिखाई दे रही है। मुल्तान सुल्तान 5वें नंबर पर, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जुल्म ढा रहे हैं इस वक्त। काशिफ भाई टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस्लामाबाद तो 2 नंबर की टीम हो गई और फिर भी यूनाइटेड है। आप ये देखिए ना, फिर जो 1 नंबर पर है उनको सपोर्ट कितने। आप देखिए माहिरा खान उनकी ब्रांड एम्बेसडर जी। मैं कहता हूँ कि अगर माहिरा खान को उन्होंने ग्राउंड में उतारा तो उनकी फील्ड पोजीशन क्या होगी? मेरे हिसाब से उनको गली में खड़ा करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के साथ। वैसे गली और एक्स्ट्रा कवर साथ साथ ही होते हैं। यानी कि गुड चार्म बने हुए माहिरा खान इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के जो इस वक्त टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। 4 मैचेस में 3 फतवात उनके साथ हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी 4 मैचों में 3 फतवात हो गई हैं। लाहौर कलंदर्स भी 4 मैचों में 3 मैच जीत चुके हैं। कराची किंग्स भी 4 मैचों में से 2 जीत चुके हैं। काशिफ भाई एक चीज़ है कि अगर लाहौर लेग जाने से पहले जो 7 तारीख को आखिरी मैच यहाँ खेला जाएगा, अगर खुदा न खास्ता मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें जो है वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाई और एक चीज क्लियर हो गई कि ये 4 टीमें प्लेऑफ खेलेंगी, तो लीग का रंग फीका पड़ेगा। देखिए मेरा ख्याल है कि सबको इन रहना पड़ेगा। वैसे इस मैच में अभी तक हमें ग्राउंड में छक्के नजर नहीं आए, वरना हर टूर्नामेंट में बड़े लंबे लंबे छक्के होते थे, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बड़ा डेवलप रहता था आखिर तक। तो वाकई नहीं, लेकिन क्राउड कम कर दिया है, इस वजह से शायद आपको छक्के कम दिखाई दिए। आपको याद होगा ना कि पहले वो छक्का मारने पर अगर कैच करते थे तो 50 लाख रुपीस आपको मिलते थे। तो एक वो भी चार्म होता था थोड़ा सा पब्लिक के ग्राउंड में आने का। हर कोई चाहता था हमारे पास बॉल आ जाए। बड़ी खूबसूरती से कवर करके चलेगा, यानी कि वही एक्स्ट्रा कवर। असल में नसीम भाई ये सिली पॉइंट था जो अब इनके साथ बात करने के बाद आदमी को 2 मिनट सोचना पड़ता है कि इन्होंने बोला क्या। हाँ, मैं भी काफी देर में पहुंचा था। मैंने कहा छक्के नहीं लग रहे, वो तो इतने स्टैंड में जा रहे हैं, कोई छत के ऊपर से जा रहा है। मैं रिस्पॉन्स दूंगा कुछ जो अपनी सोच से समझ के उसका जवाब दूंगा, ये आगे से कुछ और ही मतलब निकलेगा। नहीं, लेकिन फिर भी कहीं और निकल। अगर आईपीएल होता तो फिर मैं आपसे डीप फाइन लेग और लॉन्ग लेग की भी बात करता। पीएसएल है तो एक्स्ट्रा कवर की बात करूंगा। ये अपनी है, अपना ब्रांड है, इसको थोड़ा कवर रखना है। खुरम भाई बात फिर थर्ड मैन तक चली जाएगी। जी अब आप मिड ऑफ पे खड़े हो जाए। मैं आपके साथ बात करूंगा इस वक्त लोकल टैलेंट की। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज और CEO सैफुर रहमान खान साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। अभी ये बड़ी लीग्स हैं, इसमें खिलाड़ी आ चुके, पॉलिश होके कुछ हो रहे हैं जो इंटरनेशनल भी खेलेंगे इंशाल्लाह। अब लोकल टैलेंट को उठाने के लिए लास्ट मंथ जनवरी में इन्होंने एक, जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं बहते हुए दरिया, ऊंचे ऊंचे पहाड़, लेकिन सैफुर रहमान खान साहब ने वहाँ पे एक खास मकसद के लिए अपने नुमाइंदे को भेजा। वहाँ एक लोकल इवेंट होता है, लोकल टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, उन्होंने उसको स्पॉन्सर करवाया। उन्होंने कहा वहाँ जाके आप उसको स्पॉन्सर करें, वहाँ से लोकल टैलेंट को जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप करें। B4U इस वक्त टोटल लोकल टैलेंट के ऊपर वर्क कर रही है, पाकिस्तान ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब आपको आने वाले वक्तों में जब आप नॉर्दर्न एरियाज का जिक्र करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको लोकल टैलेंट भी आपके दिमाग में आएगा पहाड़ों से हट के। बिल्कुल, ये बड़ी चीज है कि पहाड़ों से। इसके वैसे एक बात बता दूं जी, अब नेशनल टैलेंट भी पहाड़ों से ही आ रहा है। अगर सच्चा 90% तो वो सही जगह पे गए कि इस वक्त हमें टैलेंट सगीर भाई मिल वहीं से रहे। बिल्कुल, सारे देखे हमारे कराची में भी
कराची में भी ज़्यादातर वही खेल रहे हैं। हमारा कोई देखें लोकल कोई इस तरह का पख्तूनख्वान से जो आए हुए हैं, वो जो यहाँ पर आके काम करते थे, वो सारे माशाल्लाह से यहाँ पर आके क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत फर्क पड़ गया। अब तो यहाँ पर हमारे जो कराची और लाहौर है, ज़्यादा कंप्यूटर और लैपटॉप और ये रह गए अपना मोबाइल, वो तो वैसे के वैसे मेहनत कर रहे हैं। गांव के इलाकों में तो ये सब कुछ इतना नहीं आम, तो वो असल मेहनत तो वही कर रहे हैं, इसलिए वो ऊपर भी आ रहे हैं। यकीनन क्रिकेट तो ऐसा गेम है, आप मेहनत करो, क्रिकेट क्या हर चीज़ में शोबिज़ हो गया, कोई भी चीज़ आप ले लें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप आगे नहीं आ सकते। अच्छा, मैं दिल लगा के मेहनत करनी है ना, दिल लगा के, दिल लगाना जरूरी है। दिल लगा के मेहनत करनी है, बिल्कुल सही बात है। तो B4U अभी हर चीज़ को प्रमोट कर रहा है, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं। आप मार्केट के ऊपर आ जाएं, B4U जिस तरह ब्रावो सुपर स्टोर हमारा आ गया है, B4U कैब है, रुमैसा रेजिडेंसी। अच्छा, रुमैसा रेजिडेंसी के बारे में बताता चलूँ। रुमैसा रेजिडेंसी हमारा प्रोजेक्ट है। लोग सोचते हैं हम लोग अपना प्लॉट लें इंस्टॉलमेंट के ऊपर, यही सोचते रहते हैं। हम लोग यहाँ पे रुमैसा रेजिडेंसी के अंदर बेंगलोज आपको बना के दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो B4U आवाम के लिए भी बहुत कुछ रहती आ रही है, अपने मुल्क के लिए सब कुछ कर रही है। वो सैफ रहमान का जो विजन है उसका ये है कि भाई मुल्क को आगे लेके जाओ, आवाम को आगे लेके जाओ। इसके लिए आवाम हमारा साथ दे तो B4U हर वक्त हासिल है उसके लिए। बिल्कुल, आपके लिए भी है B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज। सस्ता भी तो देना, तो फिर तो इंसान ले भी। हाँ, सस्ता दें तो फिर दे तो सर इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, आप आए बिल्कुल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। रिवॉल्ट बाइक मार्केट प्राइस आप देखें दूसरी बाइक्स के, हमारे प्राइस देखें, क्या फर्क है आपकी और दूसरी बाइक सर प्राइस में? कम से कम भी 56 की, हमारी 52 की है। अच्छा, 4000 कम है, तो फिर 52,000 की ये बाइक है आपके लिए। कॉल कर सकते हैं आप 0213486089 में रिपीट कर रहा हूँ 0213486089। इसके साथ साथ जिक मोटर ऑयल के ये वॉचर्स भी आपके लिए हैं, जो लेके जाएंगे यहाँ से मुख्तलिफ लोग, और हम अपने गेस्ट को भी देते हैं। लेकिन आप कॉल करेंगे, आपका अगर सवाल समझ में आएगा हमारी जूरी को, तो फिर ये बाइक जाती हुई दिखाई देगी। अभी हम बात कर रहे थे कि आपने जैसे बात की कि पहाड़ों पे जाके क्रिकेट हो रही है, तो कराची में भी एक पख्तून प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ है और महबूब भाई एक टीम को लीड कर रहे हैं, बेस्कोन कंस्ट्रक्शंस के नाम से जो टीम है। महबूब भाई, क्या सूरत हाल है? ज़्यादा देखें, कराची में पख्तून प्रीमियर लीग ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट है, तो पता चल रहा है कि क्रिकेट कराची में भी क्या हो रही है। मेरे ख्याल है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग शायद वो तंबाकू के चक्कर में है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर। देखिए, क्रिकेट तो वही हो रही है, मोबाइल, हाँ, दो चीज़ों में। जी महबूब भाई। नहीं, नसीम भाई, पख्तून चैम्पियंस लीग जो हो रही है ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है पख्तून प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है, एटलीस्ट आपको स्क्वाड में तकरीबन 12 या 10 कम से कम स्क्वाड में आपने पख्तून प्लेयर्स देने, और उस हर पख्तून प्लेयर्स जो हैं, जितने भी कराची का टैलेंट है, वो इसमें उन्होंने शिरकत की है। मैंने खुद भी एक फ्रेंचाइज ली हुई है। तो जैसे कि आपने बात की कि पख्तूनों में आजकल टैलेंट बहुत आ रहा है। नेशनल टीम में भी अगर आप देखें 4 से 5 पख्तून हर मैच में खेल रहे होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है जो पख्तून चैम्पियंस लीग जो करवा रहे हैं, जो इसके क्या नाम है, सलमान शेखानी साहब हो गए, इनाम आगा साहब हो गए, ये लोग करवा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि वो पख्तूनों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से खाली ये नहीं कि पख्तूनों को सपोर्ट कर रहे हैं, मकसद ये है कि आप क्रिकेट को सपोर्ट करें। जैसे कि अगर पख्तून बरादरी को इनाम आगा साहब ने ऑन किया है, तो जैसे कि और बरादरी हैं, उनके जो बड़े लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी लीग को ऑन करें। अब मेमन क्रिकेट लीग भी होती है, इससे ये है कि टैलेंट ऊपर आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और सबसे इसमें मेन ये बात है कि जो प्लेयर्स हैं उनको जो है क्या नाम है, फैसिलिटीज भी मिलती हैं, उनको खेलने का मौका मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, क्रिकेट भी मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है, इस किस्म की लीग कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान, क्योंकि प्लेयर यहाँ से मिलेंगे हमें, ये कहीं से भी मिले, प्लेयर पाकिस्तान को मिले। मेरे ख्याल में जैसे बता रहे हैं ये लीग हो रही है, मेरे ख्याल में इसमें आप अगर आधे लड़के रखें, कराची के भी होने चाहिए, क्योंकि टैलेंट अगर देखें, वैसे ही क्लब क्रिकेट खत्म हुई हुई है ना, क्रिकेट होती है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम जैसे बुड्ढे खेल रहे होते हैं, 40 ओवर होता है, 50 ओवर होता है, 60 भी शुरू हो गई है, और वैसे क्रिकेट है ही नहीं बिल्कुल। बच्चे पैसे मिला के ग्राउंड लेके बेचारे, मैंने खुद, मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, 2,500, 300, 400 रुपए दे के ग्राउंड बुक करा रहे हैं। अब पहले 3,000 का ग्राउंड था, 6,000 का हो गया, और 2 टीमें आधे पैसे देती हैं, और बेचारे छोटे गरीब बच्चे तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। टैलेंटेड बच्चे बहुत, सही बात आपने देखा हो, गरीब बच्चे ज्यादा और टैलेंटेड ज्यादा ही होते हैं, क्या करें, बाहर बैठे रहते हैं।
वो खेलेंगे नहीं तब क्या होगा? अभी संडे और सैटरडे ग्राउंड ही नहीं मिलता। ग्राउंड मिलता भी नहीं है, और 15,000 रुपए। बिल्कुल, अब कैसे अफोर्ड करें? 15,000 रुपए। हमारे जमाने में तो टूर्नामेंट्स इतने होते अगर थे आपको क्लब एक क्रिकेट मैच के खेलना है कि तो हमने आज तक 15,000 एक पैसा नहीं देने दिया होगा, बल्कि हमें तो पैसे मिलते थे। यहाँ पे तो बेचारे पैसे जेबों से बेचारा खर्च होते हैं, क्या खेलेंगे, कहाँ से ऊपर आएंगे? ऊपर से डिपार्टमेंट बंद हो गए, उसमें तो रही सही कसर और भी खत्म हो गई है। हाँ, बिल्कुल मतलब सही खेलने बात के लिए अब ग्राउंड बनाना पड़ता है, इसका मतलब नहीं, वैसे खेलने के लिए ग्राउंड तो बनाना पड़ता है, बगैर इसके नहीं खेल सकते आप, ये तो एक सच्चाई है। टैलेंटेड प्लेयर भी ऊपर नहीं आता हाँ, ground के टैलेंटेड बगैर। भी नहीं आता बगैर अगर ग्राउंड ना बना हुआ। क्या ख्याल है तौकीर, आप में बड़ा टैलेंट था उस जमाने में जब आप अंडर 19 खेल रहे थे, इस शहर से कितने लड़के रेशो हुआ करता था? अगर हम बात करें कि चले इतने उर्दू स्पीकिंग हमें दिखाई दे रहे हैं, इतने दीगर प्लेयर देखें, शाहिद खान अफरीदी प्रीमियर ये पख्तून चैंपियंस लीग के साथ खड़े हुए हैं, खुद एक मोनोग्राम इनकी किट के ऊपर लगा हुआ है। कहने का मकसद है हर आदमी सपोर्ट सरफराज कर रहा है। अहमद ने भी इसको ऑन किया, वो भी इसके साथ सरफराज भी खड़े हैं। उस वक्त क्या फर्क था, कोई रेशो में फर्क था? नसीम भाई काफ़ी फर्क था, हाँ। काफ़ी बड़ा फर्क था। और मैं 2003-4 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो है रिटायर्ड जनरल तौकीर रियाज साहब ने इनॉग्रेशन की थी कुछ हमारे यहाँ सन 2001-2 के अंदर ग्राउंड्स की, जो डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर जो ग्राउंड खोले थे, तो उन ग्राउंड की मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी। वहाँ पे ग्राउंड मिल जाया करते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करती थी, मैचेस हुआ करते थे। नसीम भाई ग्रेजुअली आहिस्ता 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 मयार वो चला ही गया, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। इसमें अकेडमीज भी थी, राशिद लतीफ क्रिकेट अकेडमी बहुत अच्छा काम करती थी, उसके बाद वो बिल्कुल ही उन्होंने काम करना काफी हद तक खत्म कर दिया। उसके बाद एओ अकेडमी काम करती थी, उन्होंने काम खत्म कर दिया। बेसिकली एओ अकेडमी के अंदर पख्तून बेसिकली जो आते थे वो एओ अकेडमी में आते थे खेलने के क्योंकि वो बिल्कुल वहाँ करीब फ्री ऑफ थी। कॉस्ट भी था वो। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी था, बिल्कुल, लिए। इसलिए जिसमें शाह साहब ने बहुत ज्यादा काम, बिल्कुल बहुत ज्यादा उन्होंने एओ फ्री कोचिंग के अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत काम किया। लोग जाते गए, सिर्फ वाहिद एक ही नाम रह गया, वो है नदीम उमर साहब। वही अब करते नजर आते हैं, जितना वो कर पाते हैं वो करते हैं। वो जितनी इसी वजह से हमें ज्यादा तकलीफ है कि वो जितना एफर्ट करते हैं, आप पिछले 32 साल से कर रहे हैं वो अपने क्लब के लिए। आप देख केसीसी स्टेडियम जाके देखें आप, कमाल का। अब आप खेला अपने मैच केसीसी स्टेडियम, जरा जाके खेलिएगा, बिल्कुल बहुत कमाल स्टेडियम उन्होंने बना दिया। बड़े एफर्ट कर रहे हैं। काशिफ खान साहब की क्या नाम है, एक मुहावरे में बोलता हूँ, कहीं आपको भी तो जो है इतना टैलेंटेड प्लेयर था और गली में खड़ा कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? मैं गली में खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, कुछ को तो गली में खड़ा करते हैं, कुछ को पिछली गली में खड़ा करते हैं। लेकिन वो जो पिछली गली में खिलाड़ी खड़ा होता था, लेकिन उधर भी जबरदस्त फील्डिंग करता था, वो ह्यूस्टन अमेरिका से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, साजिद भाई। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई। आप अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। को वालेकुम अस्सलाम, तमाम साजिद भाई। लोगों को बहुत बहुत सलाम। और नसीम भाई, बहुत दुख से गुफ्तगू करेंगे, क्या कहें, कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है। टॉस में अगर मैच हो जाए तो नदीम उमर साहब क्या करें, सरफराज क्या करें, मोइन खान क्या करें, मगर ये पाकिस्तान सुपर लीग 6ठे एडिशन में 12 मैच टॉस में डिसाइड, 1 मैन शो, सरफराज टीवी ऑफ टीम, फरन ऑफ लीडिंग, 4 छक्के, 1 में 40 रन पे 56 रन, मगर कोई तो रन बनाए, कोई तो आउट करे, कोई तो कुछ करे। क्या हो रहा है कोयटा के साथ? मैंने आपको पहले दिन ही एक बात कही थी, नदीम उमर साहब ने, उनके वालिद दुनिया में नहीं रहे, दुआ में बड़ा असर होता है। दुआ कोयटा की टीम के साथ मुझे होती भी नजर नहीं आ रही। साजिद भाई, एक चीज है साजिद भाई, ये भी पता चला कि देखिए बायो सिक्योर बबल की वजह से नदीम भाई का जितना इंटरेस्ट होता है टीम के साथ, ना वो खिलाड़ियों से मिल सकते हैं। एक सामने बैठ के बात करना, एक फोन पे इंस्ट्रक्शन देना, बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ जो बैठे हुए हैं वो मेरे तासुरात भी देख रहे हैं, वो हर चीज को पढ़ सकते हैं, लेकिन जब फोन पे बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को उस तरीके से क्लियरिटी नहीं आती, तो वो भी नहीं जा रहे। लेकिन विविन रिचर्ड्स भी नहीं है, वो जो डगआउट को उठा के रखते थे, महबूब भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि कोई डगआउट को उठाने वाला नहीं दिखाई दे रहा, सब चुप होके बैठे हुए। ड्रेसिंग रूम सोना सोना है, देखें। हाँ, सोना सोना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सर विव रिचर्ड का तो नेमल बदल ही नहीं है, और पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती ये थी, 5 दफा वो कोयटा के साथ थे और कोयटा फाइनल भी जीती, फाइनल भी आई और बहुत शानदार काम करती। नेमल बदल तो आ ही नहीं सकता। और जहां तक हम बात करते हैं, देखिए क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, जिस तरह नदीम उमर साहब जिस तरह मोटिवेट करते थे, और हम जितना उनको, जैसे तौकीर खालिद ने बात की, ग्रेट फादवाल ने बात की, नदीम उमर साहब को लोग क्यों याद करते हैं? उनकी कोशिश यही होती है क्रिकेट को ग्रासरूट लेवल पर प्रमोट हो, ग्रासरूट लेवल के लड़के आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कहीं
कहीं का भी हो, सिर्फ लफ्ज जी। पाकिस्तान है। और उनकी खिदमत जो आज पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बड़े एहतराम के साथ, शौक के साथ लोग देखते हैं, सुनते हैं, मगर उनका विजन जो आज कोयटा की कारकर्दगी है, यकीनी तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह मैं बात करना चाहता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बॉलिंग कोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखें यहाँ पर अच्छी चीज जरूर नजर आई, अगर नवाज को यहाँ जिक्र ना करें तो ज्यादती होगी, अगर उसकी नौजवान टैलेंटेड राइट आर्म लेग स्पिनर का अगर जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। टैलेंट तो है, मगर टॉस पे मैच चलेगी। अगर टॉस ये कोयटा बुरा नहीं खेली है, कोयटा मैं 100% कह दूं, कोयटा बुरा नहीं खेली, मगर लक उस तरह की नहीं है। जो बुजुर्ग जो दुआएं, आपसे ज्यादा कौन बेहतर बता सकता है। इस फैमिली में इतने लोग तजिया लेके बैठते थे मैच से पहले, मगर ये भाई जब बस चलती थी, साजिद भाई आपने बात कही ना, तो अल्लाह ताला जमशेद उमर साहब के, नदीम उमर साहब के वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। वो पहले दुआ कराते थे, बस चलती थी और पहले माइक के ऊपर दुआ होती थी तो सब बैठ के दुआ करते थे, वो टीम जाती थी। अब खैर बस भी नहीं चल रही है, इतने लोग ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं, तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। लेकिन साजिद भाई इतना मायूस ना हो, कहे कोयटा कम बैक करेंगे। अभी एक आउटसाइड चांस मौजूद है, लेकिन एक चांस मैं नहीं ले सकता, मुझे ब्रेक पे जाना होगा, वरना ये आदमी बहुत खतरनाक है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को आउट क्लास किया और उसके बाद वो पॉइंट्स टेबल पर भी दूसरे नंबर पर आ गए आफ्टर पेशावर ज़ल्मी, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 4 मैचों में 4 शिकस्त के बाद आखिरी नंबर पर दिखाई दे रही है। मुल्तान सुल्तान की भी सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, 4 मैचों में उन्होंने एक ही मैच में फतह हासिल की है। बाइक जीतने का आपको पूरा मौका है, रिवॉल्ट की बाइक आपके लिए, आपको नंबर पता ही है कि आपने आके कॉल करनी है और आके आप सवाल कर सकते हैं। खुरम साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये कि लाहौर कलंदर्स के साथ जब से सैफुर रहमान खान साहब जुड़े हुए हैं, आप सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एकदम से सूरत हाल बदल गई है कलंदर्स की। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। लाहौर कलंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से B4U फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है और तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा ख़ानदान जो है इनके लिए दुआ करते हैं। तो उनकी अपनी मेहनत प्लस हमारी दुआएं लाहौर कलंदर्स के साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि B4U और लाहौर कलंदर ये कप लेके आए। लेकिन जीतेगा पाकिस्तान, आपका कोयटा भी थोड़ा सा पीछे चला गया, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा आप भी हमारी साइड पे आएँ और लाहौर को सपोर्ट करें। नहीं देखिए, साइड तो सारी जीतेगा पाकिस्तान, तो फिर आप इधर आ जाएं, उसमें क्या है, अगर जीत रहे हैं। कॉलर आ गई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद यूसुफ साहब कराची से। यूसुफ साहब क्या सवाल करेंगे? रिवॉल्ट की बाइक के लिए सवाल है, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की बाइक है, क्या सवाल करेंगे आप? जी, मेरा सवाल ये है कि जो है मतलब कोयटा के हारने की वजह क्या है, क्योंकि मतलब कोयटा ने इस साल अगर देखा जाए तो फिर जो है मतलब अच्छी टीम उठाई है, मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर्स उठाए हैं, जैसे गेल हो गया, स्टेन हो गया, मतलब काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स उठाए थे उन्होंने, जैसे डुप्लेसी हो गया जो इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उनको जो है इधर मसला क्या हो रहा है? इधर मसला क्या हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है यूसुफ साहब के अपना प्राइम टाइम गुजार चुके हैं वो लोग? यही ये कह सकते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा लेट उठाए। एक तरीके से एक्सपीरियंस भी उन्होंने हासिल किया है इंटरनेशनली खेल के, तो फिर वो मतलब उन्होंने काफी ऐसे एशियन विकेट्स पे भी खेला है उन्होंने, जैसे इंडिया में खेला है, श्रीलंका में खेला है उन्होंने, मतलब एशियन विकेट्स की भी ऐसा नहीं कि उन्होंने। यूसुफ साहब टॉस भी तो हार गए ना, असल सारी बात ये है कि टॉस भी तो लूज कर रहे हैं, 4 टॉस हार गए, अभी तक कोई टीम ऐसी नहीं है पहले बैटिंग की हो जीत गई हो। जी, लेकिन मतलब ये तो आपने मतलब एक मेंटालिटी बनाई हुई है ना अपनी, कि जो है आप अगर आपने ये बात सोची हुई है कि टॉस हार गए तो फिर आप मैच ही हार गए, आप मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब आप टॉस हारो और जो आप मैच जीत जाओ, ऐसा भी हो सकता है। मतलब बिल्कुल ये जिंक्स टूटेगा मेरे ख्याल है यूसुफ साहब, जब कल डबल हेडर होगा तो फिर दिन का मैच होगा तो शायद ज्यादा चांसेस हैं, ड्यू फैक्टर रहता है। थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब, कराची से आप हिस्सा बने। रिवॉल्ट बाइक के लिए आपका सवाल आ गया है यहाँ पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बहुत सारी हमने बात की और आपका सवाल हमारी जूरी के पास होगा, वही डिसाइड करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लाम बड़े यूनाइटेड दिखाई दे रहे हैं वका साहब। सर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हम तो सपोर्ट करते हैं लाहौर कलंदर को। अच्छा, आ जाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर। कोयटा का भी नसीब उसी तरह सोया जिस तरह हमारी आवाम का भी सोया हुआ है। हम यहाँ खड़े होकर चीख रहे हैं कि रिवॉल्ट के लिए आप कॉल करें, हमारी आवाम सोई हुई है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एक चीज़ फ्री मिल रही है, आप कॉल करें, बाइक लें, हम लोग देने के लिए बैठे हुए हैं, कोई कॉल ही नहीं करता, सब सोए हुए। नहीं,
आप कॉल करें, आप देख रहे हैं आके प्रोग्राम। देखिए कराची में जितना कराची किंग्स का फैन क्लब है उतना कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी है, तो शायद अफसोस में बैठे हुए होंगे यार मैच हार गए। पाकिस्तान खेल रहा है, पाकिस्तान में क्या अफसोस जीत तो पाकिस्तान है, जीतेगा भाई पाकिस्तान इस वक्त तो सबकी नजरें इस्लामाबाद पर है। क्योंकि कल सेनेट का इलेक्शन है। नहीं मैंने तो ये कहानी नहीं मैंने तो कह दिया, इसमें क्या है। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड इसकी टीम इसलिए थोड़ी अच्छी लग रही है, उनके लोकल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, और वो T20 के ही प्लेयर लगते हैं। हाँ, शादाब, फहीम, हुसैन तलत, बिल्कुल सारे ऑलराउंडर्स उनके पास दिखाई दे रहे हैं। मैच जो है वो सही मैच के बाद होता है कि जिस टीम में मैच सही होगा तो बिल्कुल वो जब जो टीम अच्छा जेल हो जाए, आप ये बात कह रहे हैं, मैं मैच समझ गया आपका, आप इतने खिला रहे हैं मैच के समझ में नहीं आ रहा, यानी जो टीम ज्यादा जेल हो गई जी। वो मैच अच्छा खेल लेगी, यही कह रहे हैं ना। बिल्कुल कॉम्बिनेशन, बस बिल्कुल सही बात है महबूब भाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज जो फतह, जो पिछले मैच में वो 118 रन पर आउट हो गए थे, उसके बाद आज वो 3 ओवर बचा के गए, तो कहीं ना कहीं वो जो रन रेट उनका खराब हो गया था उसको भी कवर करने में कामयाब हो गए। जी बिल्कुल नसीम भाई, इस्लामाबाद की टीम इस मरतबा जो चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अगर आप देखें तो उनके 10वें नंबर पे हसन अली आ रहे हैं, और बैटिंग लाइनअप भी उनकी स्ट्रॉन्ग इतनी ज़्यादा है, और बहुत ही ज़्यादा उनकी जो कम्बिनेशन है वो बहुत बेहतरीन बना हुआ है। आज जिस तरीके से उन्होंने खेल पेश किया है और जिस तरीके से वो जीते हैं, शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट खेली है, तो ये उनकी टीम के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और मैंने फर्स्ट टाइम भी आपको यही बोला था कि मुझे टूर्नामेंट में सबसे जो मजबूत टीम लग रही है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही लग रही है। अच्छा वैसे इस्लामाबाद का कल का रन रेट क्या होगा या स्कोरिंग रेट क्या? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, इस वक्त सारे जोड़ तोड़ इसी में ही चल रही है कि क्या रन रेट होता है। नेट रन रेट बहुत काउंट करेगा कल। जोड़ पड़ा हुआ है तोड़ के लिए, हाँ जोड़ पड़ा हुआ है तोड़ के लिए। काशिफ भाई अल्फाज ऐसे लाते हैं ढूंढ के, हमारे सर पे से गुजर रही है, सर पे से गुजर रही है, बाद में थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है कह क्या गए, बड़ी खतरनाक। ये बहुत जरूरत है। तौकीर बताइए जरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम खासी तगड़ी दिखाई दे रही है। भाई ओवरऑल अगर बात करते हैं इस्लामाबाद की, तो डाउन दी ऑर्डर सारे बैट्समैन जो है, बॉलर्स भी रन कर रहे हैं, ऑलराउंडर बड़े अच्छे हैं। अगर आज के मैच की बात करें, सबने देखे सरफराज की टीम पहले कैसे जीती थी, सब लोग अपने अपने रन जो है पिच नहीं करते थे, कोई 23 बना रहा है, कोई 20 बना रहा है, कोई 25 बना रहा है, इस तरह से वो लोग जीता करते थे, फील्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते थे, एक आध अच्छा कैच ले लेते थे, रन आउट कर देते थे। अब वही सेम सिचुएशन जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग, काफी हद तक देर तक जो है स्टक करके रखा उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को, और उसके बाद पिचिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, जगह पे कर रहे हैं, ज़रा जान मारने की कोशिश नहीं कर रहे। जब कोयटा की अगर बात करते हैं, एट द सेम टाइम हसनैन ज़्यादा जान मारने की कोशिश कर रहे हैं, बॉलर्स का कोऑर्डिनेशन बना हुआ नहीं है, फील्डिंग बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। आजम खान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी आज जिस तरह से वो खेल कर आउट हुए हैं, तो वो अब ओवरऑल शेकी परफॉर्मेंस तो उन लोगों की है, लेकिन अगर स्पेसिफिक एक जीत दरकार है उनको, मेरे ख्याल है एक जीत है, जैसे अभी सगीर भाई ने बात की थी, बस वो एक क्लिक है नसीम भाई, अगर वो एक क्लिक बस वो, लेकिन वो कब होगा क्लिक ये पता नहीं, लेकिन जो शख्स ह्यूस्टन अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं ये क्लिक करवा के ही छोड़ेंगे। वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड साजिद भाई ज्यादा तगड़ी टीम नहीं लग रही। नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सगीर अब्बास, तौकीर खालिद बात कर रहे हैं, तौकीर खालिद, देखिए बात ये होती है इस्लामाबाद को आज गेम में किस तरह इस्लामाबाद ने जिस तरह टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो हम और आप डिस्कस कर रहे होते हैं, बॉलिंग कोच के हवाले को टारगेट बना रहे होते हैं, ऐसे नहीं बना रहे होते। यहाँ नुमान रईस ने बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 एडिशन में अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, अगर बात फहीम अशरफ ने जो बॉलिंग की है, क्या बॉलिंग की है, हसन अली ने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अगर बात करी जाए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, यहाँ जरूर इस्लामाबाद को आज की गेम में मुबारकबाद के हकदार है, और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, तेज तरीन बॉलिंग, और पिच को देखते हुए, लेंथ और डायरेक्शन को देखते हुए, बिल्कुल ये तो खूबसूरती थी इस्लामाबाद की। जहाँ तारीफ की बात है, ये उनकी बात करनी पड़ेगी, हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। मगर ओवरसीज प्लेयर को भी आप देखें, 42 रन बनाए कोयटा ने, अपने पहले पावर प्ले में 4 विकेटें गिर गई। मगर इस्लामाबाद बैटिंग करने जब आती है 76 रन बनते हैं पावर प्ले में, तो ये तो क्वालिटी ऑफ फॉरनर प्लेयर की जिम्मेदारी को। सही में जब बोर्ड पे 156 रन थे तो फिर प्रेशर तो कम हो गया था ना। यहाँ तो 198 भी चेस हो रहा है, तो 5 गेंदें बचा के जा रहे हैं। शाम के मैच में तो 157 ने भी तो स्टर्लिंग को खोल दिया। माजरत
आपकी बात काटूंगा बड़े माजरत के साथ। जी, 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 लेकिन please। कोयटा के जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। Good। जो पहले ओवरसीज प्लेयर होते थे वो कोयटा के लिए खेलते थे, दिलो जहां से खेलते थे, मगर आज के मॉडर्न दौर में जो कोयटा के ओवरसीज प्लेयर है वो अपनी डेली पकड़ लें, अपने जो कॉन्टैक्ट पकड़ लें, उसको नजर देख रहे हैं। स्वाय कोयटा की टीम की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज बाहर की दूसरी टीमों के ओवरसीज के प्लेयर को देख लें, उनकी कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क है, वो जैल होकर खेल रहे हैं। तो ये चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। और पाकिस्तान सुपर लीग में नुमाया फर्क कोयटा के साथ ये जरूर आ रहा है, जो कोयटा के चारों ओवरसीज प्लेयर है उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जिस तरह की इनको दिखाना चाहिए थी। अगर बड़े कारीगर की बात करें, 2 मैचों के लिए वो आए थे, क्रिस गेल अपना काम करके चले गए। 2 मैचों में उन्होंने अपने 50 रन तो बनाए, मगर उन्होंने 60 रन बनाए, मगर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जो फ्रेंचाइज के लिए खेलने आए थे। आज भी पाकिस्तान सुपर लीग 6ठे एडिशन में जब कोयटा की बात कर रहे हैं, तो कोयटा ने 5 सुपर लीग के मैचों में बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई थी तीनों शोबों में। मगर आप बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, तमाम शोबों में अच्छी थी। अब्दुल रजा के ना होने से उमर कुछ बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है, मगर उतना अच्छा कोच नहीं है जितना अच्छा उसको भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, वो अभी कोचिंग में काम करने की जरूरत दिखाई देती है, ये कहना है यहाँ पर साजिद भाई का। बात तो वैसे बॉलिंग डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 साल में 9.27 के इकॉनमी रेट से कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉलिंग कर रहे हैं, जो स्पिन का चांद था। फिर आपने क्रिस गेल को जब साइन किया था, ये नहीं पता था कि वो वेस्ट इंडीज की में टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे, वो इतने अरसे से सिलेक्ट नहीं हुए थे, इसी वक्त सिलेक्ट हो गए। फिर जब एक खिलाड़ी को आप रिप्लेसमेंट के तौर पर लाते हैं, जैसे फैफ डुप्लेसी बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो गेल की रिप्लेसमेंट में आया, तो उसके जहन में एक बात तो है कि पहले तो मुझे नहीं उठाया आपने, मैं तो इस लिस्ट के अंदर मौजूद था। तो उसकी परफॉर्मेंस का कहीं ना कहीं लक, जरा सी इनसिक्योरिटी जरूर होती है तो कि भाई थोड़ा सा काशिफ भाई लक कुछ 19-20 भी चल रहा है। प्रेशर बहुत होता है इस तरह, अगर आप पहले ना उठाएं और बाद में आपको आप पे प्रेशर बहुत होता है। लेकिन इस्लामाबाद की आप टीम, वो इसकी पेशावर की टीम देख लें, उनके इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन कितना इन्वॉल्व हुए हैं उस मैच में। आप रदरफोर्ड को देखें, आयरलैंड का देखें आप, जो आज खेले इस्लामाबाद के स्टर्लिंग, वो तो है ही मशहूर हिटिंग के लिए, लेकिन रदरफोर्ड को देखें, वो जो उनके इतना मुश्किल, जो कमेंटेटर कहता है 3 नाम है उसके, एक ही नाम आप ले, वो भी इतना मुश्किल नाम, वो बड़े अच्छे प्लेयर हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो बाहर के प्लेयर नहीं है। साकिब महमूद कितनी विकेट लेने उनके लिए। हाँ, साकिब मतलब उनकी टीम एक लग रही है। चल रहा है कोरोना वर्सेस कोरोना। अच्छा, हाँ कोरोना करना पड़ेगा उनको कुछ ना कुछ, तो मुझे कुछ ये तो लग- करो ना। बिल्कुल। क्योंकि जैसे टॉम बेंटन की खबर आ रही है, अगर टॉम बेंटन की, गो के अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन जराए से ये खबर आ चुकी है, अगर बेंटन भी नहीं होते तो बहुत ही मुश्किलात में आ जाते हैं। क्योंकि डुप्लेसी के फिर जहन में यही बात होगी कि मैं तो रिप्लेसमेंट के तौर पर आया हूँ, शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लग रही, नहीं लग रही। और कटिंग, बैन कटिंग को भी आप मेरा देखें, ख्याल ऐसा है नहीं कि लग पूरी रहा। दुनिया में क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रही है इन दिनों में, ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि ये पीछे से तो मैच भी खत्म हो गया सारा, वैसे ही तो क्रिकेट मुमकिन है कि उन्होंने आउट ऑफ प्रैक्टिस हो सारे, तो यहाँ उन्होंने बोला नेट प्रैक्टिस के लिए आ जाओ, फिर आगे किसी लीग में। प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनको तो होने ही चाहिए। हम जैसे खेल रहे हैं वो तो उनके लिए तो समझ में आता है, वो तो प्रोफेशनल प्लेयर जितने पैसे ले भाई, आप हम जैसे कह रहे हैं, आप भी थोड़े से बाल काले कर लें, आप उनको हरा देंगे। इसमें साजिद भाई से बेसिकली सवाल करना चाह रहा था। जी 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 बिल्कुल, साजिद भाई लाइन पे पहुंच। साजिद भाई वालेकुम सलाम। तौकीर खालिद ग्रेट फास्ट बॉलर। कैसे साजिद भाई? ये ऑनलाइन नहीं है। साजिद भाई हम लोग शुक्र अल्लाह ताला का, तौकीर भाई। हम लोग सारी चीजें जो है, बिल्कुल सही बात है कि जो है जिस तरह से हमारे इंटरनेशनल जो प्लेयर जो आए, फॉरेनर प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसकी फिर अकाउंटेबिलिटी क्या है कि उनको सेलेक्ट किसने किया? इस तरह से बोला जा रहा है कि वो प्लेयर्स हैं जो काफी हद तक यूटिलाइज हो चुके हैं, काफी बुजुर्ग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफी हद तक यूटिलाइज हो चुके हैं, हम उनको लेकर आए, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा भाई? उनको किसने सेलेक्ट किया? दूसरी बात यह है कि आजम खान की जो सिलेक्शन है, आजम खान एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, मैं खुद उसको देखता रहा हूँ, बड़ा अच्छा खेलता है और बड़ा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन आज के मैच में जिस तरह से वो आउट हुआ है, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी साजिद भाई। ऐसा लगता है कि सरफराज के अलावा या नवाज के अलावा जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं है। नवाज ने भी आज 50 किया है वैसे, 50 किया नसीम भाई, लेकिन वो जान मारते नजर आ रहा है, फील्डिंग में जान मारते नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर प्लेयर्स को देखें तो उनकी शोल्डर्स बहुत डाउन है। सरफराज की मैंने किसी टीम में नसीम भाई ऐसा नहीं देखा कि प्लेयर्स की शोल्डर डाउन हो। मैंने वाहिद ये टूर्नामेंट देखा है
उसके मेजॉरिटी प्लेयर्स के शोल्डर जो है मुझे डाउन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तौकीर भाई कह रहे हैं कि ओवर एज प्लेयर जो है वो रन नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ सरफराज नवाज दोनों ने मिलकर 100 बना लिए। हाँ, सरफराज नवाज दोनों ने मिलके ये भी इनको ज़हन से हटाना पड़ेगा कि यार काशिफ भाई जबरदस्त है, ये क्या दिमाग वाली बात थी, मेरे माशाल्लाह। ख्याल में ये हटाना पड़ेगा दिमाग से कि आप सेकंड इनिंग में आउट नहीं कर सकते, आप हार जाएंगे। जब तक ये प्लेयरों के दिमाग में टॉस जीत के वो आधी टीम मर जाती है कि जी अब तो हम टॉस हार गए। 300 करने हैं, पता नहीं ये इसकी क्या वजह कर से रहे हैं। ना आपका माइंड ये चेंज करना पड़ेगा जी हम टॉस हार गए, इसका मतलब ये नहीं हम मैच हार गए। आप जी। मेहनत करें, प्रॉपर मेहनत करें। यकीनन बॉलिंग एक जगह, कोई दुनिया का कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि अच्छी जगह से आपको बॉल पे छक्का चौका मार और नसीम भाई डेल स्टेन की अगर बात करते हैं, आपके पास पेस बैटरी पे नसीम शाह थे, आपको कॉन्फिडेंस था, आपने तभी लिया। आपके पास हसनैन थे, आपको कॉन्फिडेंस था, आपने तभी लिया। आपके पास उस्मान शनवारी थे, आपने कॉन्फिडेंस था, आपने तभी लिया। आपने डेल स्टेन को क्यों पिक किया? जब डेल स्टेन फास्ट बॉलर की स्पेसिफिक एज होती है जिसके अंदर वो ज्यादा जान मार के उसकी बैटरी होती है, उसमें वो आउट करता है। तौकीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस तरह से उन्होंने डेल स्टेन देखिए को होता लिया? ये है सवालिया निशान तो है। कि एक बहुत तेज बॉलर है, जब उसके सामने एक कम पेस का बॉलर आता है तो आपको इजी होता है खेलने के लिए। अब एक्सपीरियंस 2020 में कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है? हाँ, 4 मारे ओवर तो कर आए, रहे हैं, बिल्कुल उसे तो मार धुएंधार। नहीं है, लेकिन पेस और कम पेस में बहुत फर्क होता है। अब वो यकीनन उस एज वो नहीं है जो उनकी एज है, तो थोड़ा सा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फास्ट बॉलर के बजाय कोई अच्छा प्लेयर और ले लेते, कोई ऑलराउंडर ले लेते तो बहुत फर्क पड़ता ऑलराउंडर उनकी नहीं टीम नसीम में। भाई। बिल्कुल। साजिद भाई इसमें किस तरह शामिल होंगे इस गुफ्तगू में आप? ठीक है। नसीम भाई जिस तरह सगीर अब्बास बात कर रहे हैं, तौकीर खालिद बात कर रहे हैं, हमारा पैनल बात कर रहा है, इसको इस तरह आगे बढ़ाएं। देखें, नबील हाशमी और आजम खान पाकिस्तान सुपर लीग छठे एडिशन नदी उमर के साथ बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी है और इनको पैसे मिलते हैं, हाई पैसे मिलते हैं और माशाल्लाह वेलसेट से वेलसेट होते जा रहे हैं, मगर कारकर्दगी 0/0 है। बात हक और सच की करना चाहिए जो लोग सुनना चाहते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन क्या कहे, देखिए ना, आजम और नबील का क्या कसूर इसमें, मैं वैसे ही आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, कसूर नहीं, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके सवाल में वजन है। ये जो बात हो रही है, प्लेयर पिक कौन करता है, कौन काम करता है, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी ड्यूटी में शामिल है। जब दूसरे लोगों के लोग काम कर रहे होते हैं, वो लोग भी तो पिक कर रहे होते प्लेयर। फॉरनर प्लेयर, यह सवाल पैदा क्यों हुआ? आपके फॉरनर प्लेयर 5 फ्रेंचाइज के मुकाबले उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिस तरह की दिखाना चाहिए थी। सवाल ये पैदा होता है, आपके बॉलर उस तरह के नहीं है जिस तरह का होना चाहिए था, बैट्समैन उस तरह के नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है जो आपके पास काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फोटोग्राफर को एनालिस्ट बन जाता है, आपकी बात करता हूँ और नबील हाशमी या आजम खान की जिम्मेदारी। आज हमको तंकीद कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, मगर हमें दुख इस बात का हो रहा है जो फ्रेंचाइज कोयटा की हम बात कर रहे हैं, तो कोयटा इस मुकाम पे लाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, मगर उस तरह की जिम्मेदारी नहीं कर सके जिस तरह की करना चाहिए। अभी तौकीर खालिद ने बात की, मोइन खान का बेटा है आजम खान, 156 स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। आज वो यकीनी तौर पर उसको प्ले करना चाहिए था जितना पावर हिटर है, और एक जिम्मेदारी की फ्रंट से लीड करने के साथ एक मौका था ग्रेट सरफराज के साथ भी इनिंग खेल सकते थे। साजिद भाई जब मौका मिला है तो रन तो करने हैं ना, मौका मिला है तो रन करने हैं। प्रेशर मैच में आप रन नहीं करेंगे तो अपने आप को प्रूव किधर करेंगे? यही कब सीखेंगे? यही तो पाकिस्तान आपने खेलना है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान तीसरे चौथे साल अब कोयटे के साथ हैं और आपकी जिम्मेदारी है। यही मौका अगर आपके वालिद को मिलता तो अकेला वो मैच निकाल के ले जाता। मोइन खान कभी भी इस तरह के मौके नहीं छोड़ते जो इस तरह के मौके में टीम को खड़ा करते हैं। तौकीर भाई इतना गुस्सा नहीं करना है तौकीर भाई, वरना आजम और प्रेशर में आ जाएगा। समझा करें आप मेरी बात। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ही सैफुर रहमान खान साहब ने आप लोगों के अंदर पीएसएल को कितना ताज़ा कर दिया है कलंदर टीम लेने के बाद? नसीम भाई अगर आपको बताऊं तो इस सीजन में जितने हम लोग मैचेस देखे, पहले देखे इन्हें, इससे पहले कभी इन नहीं थे हम। एक दिल लगा दिया है। B4U का नाम लगने के बाद एक अंदर से कोई चीज एक निकल के आई है कि हर मैच को फॉलो करो, हर मैच देखो, चाहे थोड़ा देखो चाहे पूरा देखो। मतलब B4U कलंदर्स के मैच तो पूरे देखते हैं। एंड ऑफ द डे पूछते होंगे जीते हारे, ये तो जरूर पूछना है जाके इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताओ भाई क्या हो रहा है। पहले कभी इंटरेस्ट नहीं लिया होगा आपने, जैसे हमें इंटरेस्ट होता है कि सबकी अपनी अपनी टीम होती है, हम खड़े होते हैं अपनी टीम के साथ तो पूछ रहे होते हैं आज क्या, अच्छा 4 आउट हो गए, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। की न्यूज जब तक थी कि आज मैच कैंसिल हो गया है, मैच नहीं होगा, वो उसके बाद से यहाँ जब पहुंचा हूँ तो यहाँ पे आगे स्क्रीन पे देखा मैच तो चल रहा है।
तो ये खैर हाल है। कल अब कलंदर्स का मैच नहीं है, अब कल फिर रिलैक्स करें। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, डबल हेडर है पीएसएल सीजन 6 में, जिसमें कराची किंग्स की टीम पिशावर ज़ल्मी का सामना करेगी, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स फिर शाम का मैच खेलेगी, 5वां शाम का मैच। सरफराज टॉस जीत जाओ भाई, और आजम खान को- मुल्तान सुल्तान से उनका मुकाबला है। जी कुछ कह रहे थे? मैंने कहा आजम खान को एज का एज दे दें आप। और भी एज देने पड़ जाएंगे इस वक्त आजम को, और बहुत सारे काम करने की जरूरत दिखाई देती है। कल लाहौर का मैच नहीं है, कराची पिशावर किसके साथ? कराची कोयटा और मुल्तान। कोयटा भैया प्लीज, थैंक नसीम यू भाई जी। जी आप बताएं कौन सी 2 टीमें आपकी? सर कराची में रहते हैं, कराची के साथ है। अगर लाहौर में रहते हैं या कराची के साथ लाहौर का, तो लाहौर को सपोर्ट करते, तो अभी कराची को सपोर्ट कराची करेंगे। दूसरा मैच मुल्तान कोयटा। सर आपके लिए कोयटा हाजिर। यार सब दुआ करें, मैं आपसे कह रहा हूँ। जी काशिफ भाई। ये तो दोनों कराची की टीमों के साथ हो। बस जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बड़ी बात यार काशिफ भाई, मजेदार। जी सगीर भाई, कल आपकी 2 टीमें कौन सी हैं? कराची कोयटा। कोयटा। महबूब भाई? कराची और मुल्तान। महबूब भाई तुम बाहर निकलो यार। जी तौकीर भाई? जैसे पूरी कोशिश है कि ज़ल्मी के साथ जाऊं, और जो है कवर पे जो भी खड़ा हो उसको मैं गली में जो भी खड़ा होगा उसको कवर दूंगा। ये सब मजेदार चीजें काशिफ भाई ने यहाँ पे आके प्रोग्राम में। थैंक यू सगीर भाई, महबूब भाई, तौकीर भाई, काशिफ भाई, वकास भाई, एंड थैंक यू वेरी मच खुरम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, क्योंकि अब प्रोग्राम खत्म होने का टाइम है। जीते हारे कोई भी एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान, और सबको ऑल आउट जाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस PSL को बचाने के लिए जिस तरीके से ऑल आउट किया, जबरदस्त एफर्ट, और ये एफर्ट रुकने नहीं चाहिए। आने वाले वक्त में अब आपको अपने बायो सिक्योर बबल को और सिक्योर करना है, क्योंकि कई जगहों पे अखबारात में खबर लगी थी कि इनसिक्योर बायो सिक्योर बबल की वजह से जो है वो ये सूरत हाल पैदा हुई है। इंशाल्लाह फिर नहीं होगी, लेकिन कल रात को 10 बजे आपसे डबल हेडर के बाद फिर मुलाकात होगी। नसीम राजपूत इजाजत चाहता है। टिल देन कल रात को 10 बजे, अल्लाह ने के बाद।